हेलो फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक को फिनिश भी कर देंगे। ओके सर, आज आप हम लोगों को जॉब वर्क के बारे में बताएंगे। जॉब वर्क सो सिंपल, सो इजी। एक प्रिंसिपल सेक्शन 143 है, एक प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को इनपुट्स देता है। कैपिटल गुड्स देता है। ठीक, इनपुट्स देता है, कैपिटल गुड्स देता है। ये नहीं कि सप्लाई करता है। The main intention of the principle to supply the inputs or transferring the goods to job worker to do some activity on that, to process some operational things on that, and after completion of that work on a particular input, it will be bringing back by the principal so that the goods can be sold or supplied in the market. Is it clear? जी, बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई प्रिंसिपल जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए कोई आइटम सप्लाई करता है, वो पर्पस इसलिए होता है कि इस पर कुछ काम करके तो सर हमें आप डेफिनेशन बता दीजिए जॉब वर्कर की। भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्रिंसिपल ने कुछ हिस्सा भेजा मटेरियल का या कैपिटल गुड्स का, ताकि इस पर वो वर्क कर सके, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करके जिसके लिए इसको सप्लाई किया गया है, वापस इसको भेज सके प्रिंसिपल को। इज इट क्लियर? तो जॉब वर्कर की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 268 में डेफिनेशन है 2 लाइनों की। जॉब वर्क मींस एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ठीक है, अंडरटेकन बाय अ पर्सन, treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person। दिमाग में ये बात, another registered person and the expression job worker shall be construed accordingly। अब मैं यहां पर अगर मैं लिख दूं registered person, is there any problem at all? No sir। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोविजन केवल उसी समय अप्लाई होगा जब प्रिंसिपल रजिस्टर्ड हो। अच्छा, अगर जॉब वर्क की बात की जाए तो क्या सर जॉब वर्कर जो इसको अंडरटेक करेगा या परफॉर्म करेगा, क्या वो रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब तो क्लियर है। एक्ट ने तो साफ साफ बोल दिया कि प्रिंसिपल मस्ट बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, while in the case of job worker the definition is silent, means in both of these two situation this process will work। is it clear? जी, आगे बढ़ सकते हैं। पक्का सर, आप आगे बढ़ सकते हैं। और आप हमें अब ये बताइएगा कि सेक्शन 143 बेसिकली बोलता क्या है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 5 तक अवेलेबल है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 5, 1 2 3 4 5, हम इन 5 सबसेक्शंस को कवर करेंगे। और उसके बाद मैंने 3 या 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ सवालों के कुछ जवाब ढूंढे जाएंगे। पहला, जॉब वर्क प्रोसीजर में सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब समझ में आया मैं किसकी बात कर रहा हूं?
सप्लायर की। A registered person which is to be known further as a principal may under intimation and subject to such condition as may be prescribed, it means go to rules, send any input or capital goods। यहां कहीं पर भी वर्ड सप्लाई नहीं लिखा है, वर्ड लिखा है सेंड करना, सेंड एनी इनपुट और कैपिटल गुड्स। हो तो मैंने उसी समय बता दिया था, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, यानी अगर कोई प्रिंसिपल अपने किसी जॉब वर्कर को सेंड करता है इनपुट, सेंड करता है कैपिटल गुड्स, यही तो मतलब हुआ जी। अच्छा, इसके लिए ये याद रखेंगे, दिस वन पर्सन मस्ट बी ए रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। इसका मतलब टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना सामान यहां से यहां भेज सकते हैं बिना टैक्स को पे किए। सर कितनी अजीब बात है, जब आपने हम लोगों को स्टॉक ट्रांसफर बताया तो उस समय तो आप बहुत उछल कर बता रहे थे कि अपने ही किसी ब्रांच को, यूनिट को या दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करते हैं ना स्टॉक को, तो टैक्स इनवॉइस काटना पड़ता है। यहां तो हम किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, सामान ट्रांसफर कर रहे हैं, मींस सेंड कर रहे हैं, जबकि वहां तो हम अपनी ही किसी यूनिट्स को गुड्स सेंड कर रहे थे, लेकिन उसको सप्लाई मान लिया गया था। सोचिए कितना बड़ा भेदभाव किया है गवर्नमेंट ने। लेकिन आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लास्ट में दूंगा अपने इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के सहारे। इज इट क्लियर? तो अ रजिस्टर्ड पर्सन, फिर से बोलता हूं, जिसको हम प्रिंसिपल का नाम देंगे, में अंडर इंटीमेशन, में अंडर इंटीमेशन अंडरलाइन कर लेंगे, यानी कि ऐसा नहीं जैसे किया वैसे ही सामान सेंड कर दो, अंडर एन इंटीमेशन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, सेंड एनी इनपुट और कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स to a job worker for job work and from there subsequently send to another job worker। ओके, हो सकता है ये जॉब वर्कर नंबर 1 हो, इसने इन सामानों पर कुछ प्रोसेस एक्टिविटी या ट्रीटमेंट किया एंड आफ्टर डन समथिंग ऑन दैट द गुड्स अगेन सेंड टू जॉब वर्कर नंबर 2 माइट बी। तो सब्सिक्वेंटली हम इसको सेंड कर सकते हैं जॉब वर्कर नंबर 2, जॉब वर्कर नंबर 3, जैसे से काम पूरा होता जाए। एंड शेल यानी कंडीशन खत्म नहीं हुई, इतना बोला गया। कोई प्रिंसिपल जो रजिस्टर्ड होगा जॉब वर्कर के पास सामान भेज सकता है, इनपुट या कैपिटल गुड्स, उस पर ट्रीटमेंट या प्रोसेसेस करने के लिए विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या बोला गया? विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। यस और नो? अब इस पर काम होने के बाद इसको दूसरे जॉब वर्कर के पास, जॉब वर्कर 2 से खत्म होने के बाद जॉब वर्कर नंबर 3 के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, सामान को सेंड किया जा सकता है। एंड शैल ब्रिंग सच इनपुट। ओके, अब क्या हुआ, इसके पास कौन कौन से सामान भेजे गए थे? इनपुट और कैपिटल गुड्स भेजा गया था ना। कहा गया एंड शैल ब्रिंग बैक, सामान वापस आना चाहिए, इनपुट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज और कैपिटल गुड्स। ओके, यानी कैपिटल गुड्स को भी बैक आना चाहिए, वापस आना चाहिए। किसके पास? इसने तो केवल कुछ एक्टिविटी करने के लिए सामान भेजा था। इनपुट कैसे भेजा होगा? सर वो ना, जैसे मान लीजिए मैं पेन बनाने का काम करता हूं, लेकिन इस पेन में रिफिल लगाने का काम कोई दूसरा करता है, तो मैंने इस पेन को बनाकर भेज दिया, बट इन दैट पेन देयर इज नो एनी रिफिल। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ रेफिलिंग दिस पेन वी सेंड इट टू आवर जॉब वर्कर। यस और नो? अब क्या करेंगे, वो इस पर काम पूरा करेगा तो मैं पेन वापस लाऊंगा या नहीं लाऊंगा? सर बिल्कुल आप पेन वापस ले आएंगे, लेकिन सर ये क्या बला है? ओके, हो सकता है कि उस रिफिलिंग की मशीन उस जॉब वर्कर के पास ना हो, तो मैंने उसको एक मशीन भी दे दी, हो सकता है।
तो मैंने उसको कैपिटल गुड्स भी दिया। अब इस कैपिटल गुड्स के थ्रू ये इस इनपुट पर काम करेगा, थोड़ा उसको फैसिलिटेट किया। अच्छा, और कैपिटल गुड्स अदर देन मोड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स और टूल्स विद इन 1 year and 3 years। बैक विद इन 1 year, बैक विद इन 3 years। ओके, लेकिन इनमें शामिल नहीं है, यहां मैं नहीं लिखता हूं। हमने इस जॉब वर्कर को एक और चीज दी थी, सेंड किया था, मोड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स एक्सेट्रा, कुछ ऐसे सामान जो इस पेन को बनाने में यूज होते हैं, जैसे रिफिलिंग बनाने में यूज होते हैं। रिफिल की साइज कि मैंने उसको डाई भेज दी कि भैया इसी डाई पर काम करना, तू अपनी डाई पर मत काम करना, तू अपनी डाई पर काम करेगा तो हम भी डाई हो जाएंगे। तो बेटा तुझको जो डाइज भेजी गई है, जो जिग्स और फिक्सचर्स टूल्स भेजे